अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो इसके आंसर्स मैं बोल डाली हूँ पिछली वीडियो में, आप देखे नहीं तो देख लिए। सूरज के अतराफ जो है जमीन की हरकत को क्या कहते हैं? महवरी गर्दिश, मदारी गर्दिश, झुका होता। इसका आंसर जो है मदारी गर्दिश है। इस तारीख को सूरज की शुआएं खते इस्तवा पर सीधी पर थे, तो 21 मार्च को इसका आंसर है। और वो मुल्क जहाँ क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। मौसमों का चक्कर इसकी वजह से बनता है, तो महवरी और मदारी गर्दिश की वजह से बनता है। महवरी नहीं, ये नहीं, मदारी गर्दिश की वजह से बनता है। तो इसके बाद ये आकर जो है इसमें क्या करना है? डालना है नाम। मुकाम मुकाम जो है विजयवाड़ा में, अर्ज बलद, तुल बलद के, ये आप करके भेजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसके जो है आप खुद सर्च करके इसको करके भेजिए मुझे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या देखते हैं हम इस वीडियो में? नक्शे देखेंगे। नक्शे आकर जो है आपको इसमें मैप है, मैप जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैप से भी जो है ये लेसन से भी जो है सवालात आए हैं। तो कंपोनेंट्स यानी कि जो भी है वो आकर टाइप्स है, कितने टाइप्स है? मैपिंग, पॉइंटिंग है, जो कि इसमें आकर टाइप्स है क्या है बोलकर देखेंगे। नक्शे बाब नंबर 1, नक्शे और खाके में फ़र्क को समझेंगे और जानेंगे बोलकर दिया गया है। एशिया, शुमाली बहर हिंद, यूरोप है, शुमाली अमेरिका, बहरुल काहिल, जनूबी अमेरिका, बहर मुंजमद, जनूबी अंटार्कटिका में आकर जो है बहर ओकियानस से सारे जो ये नक्शे के हिसाब से दिए गए हैं। ये अंटार्कटिका का इलाका है, अंटार्कटिका का, बहर मुंजमद का, ऑस्ट्रेलिया का, बहरुल काहिल का, ये सारे के सारे है। तो नक्शे आकर जो है आपको क्या दिया गया है? तो नक्शे यहाँ लाजमी अनासिर है, अक़साम है, नक्शों में निशानदही करना है। लाजमी अनासिर न अक़साम, लाजमी अनासिर न अक़साम और नक्शों में निशानदही करना है। समतें क्या है? पैमाना है, पैमाना समतें है, पैमाना है, अलामात और रंग है। किस में आती है? लाजमी अनासिर में आती। लाजमी अनासिर में क्या आती? समतें, पैमाना, अलामत और रंग आती लाजमी अनासिर में। नक्शों में निशानदही में क्या आती? बर्रे आज़म, बहरे आज़म की निशानदही आती। अक़साम में क्या आती? 3 तरह के अक़साम है। एक आकर जो है सियासी नक्शे, तबई नक्शे, मौज़ूआती नक्शे। सियासी नक्शे, तबई नक्शे, मौज़ूआती। पहले से नक्शे सियासी, तबई, मौज़ूआती नक्शे। ये तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पढ़ने याद दिखाई देगा। तो गुज़िश्ता बाब में हम जो है इस बात को जान चुके हैं कि ग्लोब को ज़मीन का एक मॉडल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद ग्लोब को इस्तेमाल में बाज़ दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं। ग्लोब को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते? तो जब हम जो है ज़मीन की शक्ल के बारे में कली तौर पर करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी मुफीद होता है। यानी कि ज़मीन के बारे में, अगरचे ज़मीन की शक्ल कैसी है, ज़मीन कैसा दिखता है, ज़मीन को क्या है ना को उसका मुतालिया करे तो वो ग्लोब इम्पॉर्टेंट होता, ग्लोब समझ में आता। लेकिन जो है जब हम ज़मीन के किसी हिस्से का मुतालिया उफ़क़ी तौर पर करना चाहते, किसी इसका मुतालिया करना चाहते, जैसे कि मुल्क का हो, रियासत का हो, मुल्क, रियासत, ज़िला का हो, शहर का हो, गांव का हो, दुनिया का हो, मुतालिया करना चाहते हैं तो ग्लोब से हमें क्या होता है? तो ग्लोब हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलती, ग्लोब से हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलती। इन हालात में हम नक्शे इस्तेमाल कर दी। इन हालात में क्या करती? हम नक्शे इस्तेमाल कर दी। अब इस सबक में हाँ आप खाके नक्शों के लाज़मी अनासिर, नक्शों के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप दुनिया के में बहर आज़मों के निशानदेही करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको क्या बोले तो सात्विका का जो है सात्विका की मुलाकात करने की दला से होती है। तो मरोदला से तिरुपति में एक साइंस फेयर में हुई। वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई हैं। वो दोनों मरोदला और सात्विका, क्या है वो? सात्विका तिरुपति में रहती है। सात्विका कहाँ रहती है? तिरुपति में रहती है। जबकि मरोदला नेल्लोर में रहती है। मरो नेल्लोर हो गया रहो। मरोदला नेल्लोर में रहती है और सात्विका आकर तिरुपति में रहती है। मरोदला चाहती थी कि गर्मा की तातिलात यानी कि गर्मा के छुट्टियाँ आई। तातिलात में वो
सात्विका के घर जाए। इसने सात्विका से पूछा, मैं तिरुपति में तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ। तब सात्विका ने अपने गांव का एक खाका रवाना किया, जिसमें इसके घर की निशानदेही की गई थी। घर की निशानदेही की गई थी, वो है ना कि भेजी उन्होंने। लेकिन मरोदला इस खाके के मदद से सात्विका के घर को नहीं पहचान पाई। अब वो खाका भेजी है तो उससे है ना कि पहचान नहीं सकी। खाका आकर क्या है, स्केच है। स्केच तो खाका डालना आता, स्केच बोलती। खाका याददाश्त और किसी मुकाम के मुशाहिदे की बुनियाद पर बनाई गई एक ड्राइंग है। स्केच क्या करती, किसी तो एक मुकाम को डालने सो एक डिजाइन हो जो पैमाने के मुताबिक नहीं होती। वो पैमाना यानी कि नापने के ऐसे नहीं होता। वो ये एक नाकिस ड्राइंग होती है जिसमें समतों और पैमाने का ख्याल नहीं रखा जा सकता। नक्शा मैप है पूरी ज़मीन या इसके कुछ हिस्से को इसके मुतनासिब यानी कि मुतनासिब पैमाने के ज़रिए किसी मस्ता शय पर ज़ाहिर करने का ज़रिया नक्शे है। नक्शे के बाज़ लाज़िमी अनासिर होते हैं, जैसे समतें, पैमाना बोलती नहीं, समतें, पैमाना और अलामतें। समतें, पैमाना और अलामतें। आगे में आता, इसमें आकर जो है यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को दिया गया है ना। इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को दिया गया है, जो कि ये नक्शे है। लाजमी अनासिर के तौर पर एक नक्शे का नमूना है। ये लाजमी अनासिर के तौर पर एक नक्शे का नमूना, ये खाके का नमूना है। खाका ऐसा था, खाका ऐसा डाले तो उसे क्या समझ में आया, उनको नहीं आया। मार्केटों को है यहाँ पर दुकाना, बस स्टैंड, मकाना तो ऐसा तरह से क्या समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, ये आकर टेम्पल के जैसा है, ये घरा है वो को, यहाँ झाड़ा है वो को, जंगलात है वो को। अब इस तरह से देने से उसे थोड़ा समझ में आया वो को। तो चलिए आगे में पढ़ेंगे। सिंबल्स भी है, ब्लू सिंबल्स है, उसका कलर्स है, स्केल्स, डायरेक्शन सब भी है। तो कंपास भी है इसमें मॉडल। तो किसी भी नक्शे के हस्बेज़ेल अहम अनासिर होते हैं। किसी भी नक्शे के हस्बेज़ेल अनासिर होते हैं। किसी भी नक्शे के हस्बेज़ेल अहम अनासिर होते हैं, जिसमें समतें एक आकर समतें, एक आकर पैमाना स्केल, एक आकर अलामतें, एक आकर रंग। किसी भी नक्शे के क्या होते हैं, 4 लाजमी अनासिर को याद रखो। 4 लाजमी अनासिर क्या, समतें, पैमाना, अलामत और रंग। समतें मतलब जो कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, कुतुब नुमा का। अब पैमाना स्केल आकर ये 0 डिग्री से कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है बोलते हो जाती नहीं। वो अलामतें आकर ये जो कि ये क्या पटरियां है, ये छोटे छोटे लाइना है, झाड़ा है, घरों के नक्शे के जैसा अलामतें डाल को। ये नीले रंग में है, सब्ज रंग में है, जर्द रंग में है, भूरा रंग में है, सब देखना। तो अगर समतें के बारे में देखें तो डायरेक्शन के बारे में डायरेक्शंस क्या है बोले तो अब अगर आप सूरज के तुलू होने की समत मुँह रखकर खड़े हो जाए तो आप ये डायरेक्शन ये आकर सूरज के तुलू होने पर, ये सूरज निकला है, किरणें पड़ी, तो तुलू होने की समत मुँह रखकर खड़े हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका रुख जो है मशरिक की तरफ है। आप जिस रुख में ठहरी वो रुख क्या कहलाता है, मशरिक कहलाता है। समझ में आई बात, समत में है तो। और आपके पीछे वाला जो समत है वो मगरिब कहलाता है। जो पीछे है, आप ये सामने ठहरे तो ये मशरिक होगा, और ये पीछे वाला समत, आपके पीछे वाला सब मगरिब होगा, वही ना। तो मगरिब है। आपके बाएं तरफ यानी कि बाएं तरफ कौन सा आया था, बाएं तरफ वो डालेंगे, या अगर बाएं तरफ शुमाल आता है, और दाएं तरफ आकर जो है जुनूब आता है। शुमाल जुनूब इस तरह से उल्टा डाले ना, हम पीछे से डाले तो सीधा होता। लेकिन है ना कि यहाँ पर क्या दिया गया, बाएं तरफ शुमाल और दाएं तरफ जुनूब के समतें हैं। इन चारों समतों में शुमाल को सबसे अहम समत माना जाता है। ये बिट वेरी इंपॉर्टेंट। शुमाल को सबसे अहम समत माना जाता है।
माना जाता है। शुमाल को सबसे अहम संत माना जाता है संत, इसलिए तमाम नक्शों में दाएं तरफ ऊपर के कोने में शुमाल को संत यानी कि नॉर्थ को जाहिर करता है। इसलिए तमाम नक्शों में दाएं दाएं मतलब सीधा, सीधा तरफ ऊपर के, सीधा तरफ है, अब सीधा ये हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऊपर के कोने में शुमाल, ऊपर के कोने में जो है यहाँ पर शुमाल है। और समत नॉर्थ ने शुमाल मतलब नॉर्थ को जाहिर करता है, शुमाल एंड नॉर्थ, नॉर्थ को जाहिर करता हुआ एक तीर को निशान होता है, एक तीर का निशान होता है, एक तीर का निशान होता है। यहाँ दिया गया है क्या, एक तीर का निशान नॉर्थ, इसमें क्या दिया गया नहीं, नॉर्थ कुतुब नुमा, देखिए ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है, नॉर्थ है ये, साउथ ये ईस्ट, ये वेस्ट। यहाँ का जो है साउथ शुमाल, जुनूब, मगरिब मशरिक बोलते हैं ना, मगरिब मशरिक, मशरिक मगरिब, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, मगरिब मशरिक, शुमाल जुनूब। तो चलिए देखते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। सर शुमाल की समत नॉर्थ को जाहिर करता है, जो एक तीर का निशान होता है। जब जो है जब आपको शुमाल की समत का इल्म हो जाता है तो बाकी तीनों समतों है ना कि जुनूब मशरिक मगरिब का तयन करना भी आसान हो जाता है। अब एक आप टूल यानी कि शुमाल को अच्छे से समझेंगे तो क्या होता, मशरिक को मगरिब को जुनूब को अच्छे से समझते। शुमाल जुनूब मशरिक और मगरिब को बुनियादी समतियाँ का कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन का, कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। शुमाल को, जुनूब को, मशरिक को, मगरिब को कार्डिनल डायरेक्शंस। जबकि इनके अलावा मज़ीद 4 दरमियानी समतें जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी जो समतें यहाँ पर है इनके अलावा मज़ीद 4 समतें जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहा जाता है, जो कि शुमाली मशरिक को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। शुमाली मशरिक, शुमाल मशरिक को, शुमाल मशरिक है तो क्या बोलती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। शुमाल मशरिक को नॉर्थ ईस्ट बोलती, नॉर्थ तो शुमाल, मशरिक द ईस्ट। उसके बाद जुनूब मशरिक को, जुनूब यानी कि साउथ, साउथ मशरिक द ईस्ट है ना, मशरिक द ईस्ट। अब शुमाल मशरिक को नॉर्थ ईस्ट, जुनूब मशरिक को साउथ ईस्ट। यहाँ पर नक्शे में देखो, शुमाल मशरिक को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर, ये नॉर्थ ईस्ट, जुनूब मशरिक को साउथ ईस्ट, शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक को समझ में आई बात। नेक्स्ट देखना अब जुनूब मगरिब को, जुनूब मगरिब को साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब को क्या बोलती हैं, जुनूब मगरिब को साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब को साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जुनूब मगरिब को साउथ वेस्ट, और शुमाल मगरिब को नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरिब को फिर नॉर्थ वेस्ट बोलती, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हुआ, यहाँ पर इन दरमियानी समतों की मदद से हम किसी भी मुकाम के जाए वक़्फ़ की निहायत दुरुस्त तरीके से निशानदेही कर सकते हैं। देखो नॉर्थ यहाँ पर भी दिए गए हैं, नॉर्थ यहाँ पर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या करना, समतें एक नमूना है आपको दिया गया है, समतें एक नमूना है दिया गया। यहाँ पर जो है अंग्रेजी में भी एक बात देखेंगे, यहाँ पर जगह कहाँ पर है वो, दैट इज वे ऑल
The maps contains north arrow with the letter ना, तो ये नहीं जरूरत नहीं। इंटरनेट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट NE, साउथ ईस्ट SE, साउथ वेस्ट SW, नॉर्थ वेस्ट NW होगा दिया गया। वी कैन लोकेटेड एनी प्लेस मोर accurately with the help of this इंटरमीडिएट डायरेक्शन से। वो आकर जो है कौन से डायरेक्शंस थे, कार्डिनल डायरेक्शन, सॉरी बुनियादी डायरेक्शन समते और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, बुनियादी समते और मजीद 4 दरमियानी समते। बुनियादी समते कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है, जबकि इसके अलावा मजीद 4 समते दरमियानी समते यानी कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है जो कि जदुल क्या है देखते हैं इसमें। प्लेग्राउंड, स्कूल, आर्चड, पूजा, चीरो, रोजो, वेल, ट्री से सर के सारे दिए गए हैं इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हालत है इसमें, शुमाल मशरिक समत में आता है। शुमाल है तो शुमाल मशरिक आता है, जुनूब है तो जुनूब मगरिब आता है। शुमाल है तो शुमाल सही कहते हैं, जुनूब ये जुनूब मगरिब आता है, मशरिक आता है जुनूब मशरिक, मगरिब बोले तो शुमाल मगरिब। जबकि क्या सूरज तुलू होने का मंजर है। यहाँ पर शुमाल है, शुमाल मशरिक, शुमाल मशरिक और जुनूब जुनूब मगरिब, जुनूब मगरिब होता है। जुनूब है तो जुनूब मगरिब, शुमाल मशरिक। उसके बाद मशरिक में है तो जुनूब मशरिक, शुमाल मशरिक, सॉरी मशरिक में है तो क्या है जुनूब मशरिक और मगरिब में है तो शुमाल मगरिब। जुनूब में है तो मशरिक आता है, जुनूब में है तो मशरिक आता है, शुमाल में है तो मगरिब आता है। इतनी बात याद रखो, शुमाल मशरिक जुनूब मगरिब, फिर जुनूब मशरिक में है तो मगरिब शुमाल मगरिब। स्केल है, पैमाना स्केल क्या है तो पैमाना नक्शे दूसरा लाजमी पैमाना नक्शे का दूसरा लाजमी आंसर होता है। पैमाना दरअसल जो है हकीकी ज़मीन पर मौजूद फासले की निस्बत होती है। पैमाना दरअसल हकीकी ज़मीन पर मौजूद फासलों की निस्बत होती है जो नक्शे पर ज़ाहिर की जाती है। दो मकामात के दरमियान मौजूद हकीकी फासलों को मुतनासिब तौर पर दो मकामात यहाँ पर एक मकाम, यहाँ पर एक मकाम और यहाँ पर एक मकाम, यहाँ पर एक है तो दो हकीकी मकामात के दरमियान जो है ये एक मकाम के दरमियान मौजूद हकीकी फासलों को मुतनासिब यानी कि तनासब के तौर पर नक्शे पर ज़ाहिर करने के लिए पैमाने की मदद ली जाती है, यानी उसको सही तौर पर करने। खेलकूद का मैदान, स्कूल है, दरख्त है, कुआं है, यहाँ पर फूलों का बाग, पूजा है, चिरू कहते राजू बोले तो। ये मीटर्स है, मीटर्स 50, 40, 30, 20, 10, 0। स्केल्स है, एक गांव का नक्शा है, दुकानें हैं यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बोलकर है, ये BCD में पोस्ट ऑफिस, कम्युनिटी सेंटर होकर है, कम्युनिटी सेंटर। ये सारे नक्शे में दिखाया गया है, एक गांव का नक्शे के तौर पर दिखाया गया है जो कि नॉर्थ शुमाल में जाता है, नॉर्थ वगदी शुमाल में जाता है, नॉर्थ वगदी। अब इसको सैम्बल्स के तौर पर देखना। दी गई शक्ल 3.8 को मुशाहिदा कीजिए। हस्ब-ए-ज़ैल मकामात का हकीकी फासला है। पोस्ट ऑफिस और राजू के मकान के दरमियान फासले क्या है होगा देखो। राजू के मकाम और पूजे के मकाम के दरमियान फासला क्या है। चिरू के मकान स्कूल के दरमियान फासला क्या है। अलामत सैम्बल सब जो भी सैम्बल्स है ये नक्शे के तीसरे लाजमी अनासिर हैं। ये नक्शे के
तीसरे लाजमी अनासिर हैं, लाजमी अनासिर होते हैं, ये नक्शे के तीसरे लाजमी अनासिर होते हैं। किसी नक्शे पर चीज़ों को इनकी असली शक्ल और जसामत के साथ उतारना मुमकिन नहीं होता। किसी नक्शे पर चीज़ों को इनके असली शक्ल और जसामत के साथ उतारना मुमकिन नहीं होता। और जैसे इमारतें, सड़कें, पुल, दरख्त, रेलवे पटरियाँ या कोई कुआं वगैरह। जैसे इमारतें, सड़कें, पुल, दरख्त, रेलवे पटरियाँ, कोई कुएं वगैरह जो है, इसके लिए इन चीज़ों को मुख्तलिफ हुर्फ़ों, सहियों, रंगों, तस्वीरों और लकीरों की मदद से ज़ाहिर किया जा सकता है। अलामत हमें मुख्तसर सी जगह में बेशुमार मालूमात फ़राहम करने का मौका देती है। अलामत क्या करती है? हमें मुख्तसर सी जगह यानी छोटी जगह पर जो है मालूमात फ़राहम करने का मौका है। इन अलामतों की मदद से नक्शे आसानी से बनाए जा सकते हैं और वो मुतालिया और मुशाहिदा के लिए भी सहूलत बख्श होते हैं। मुतालिया यानी पढ़ाई के लिए, और मुशाहिदा यानी सोचने के लिए और समझने के लिए, मुशाहिदे के लिए भी सहूलत बख्श होते हैं। अगर आप किसी इलाके की ज़बान से नावाकिफ़ हो तो भी आप किसी और की रहनुमाई के बगैर इन अलामतों की मदद, नक्शों के ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अलामत, सिंबल्स क्या है? अलामत क्या है? तो बोर्ड गेज रेलवे है। ये अलामत कैसी है? ऐसी दाल का है ऐसा अलामत, जो कि बोर्ड गेज रेलवे है, रेलवे की बोर्ड के जैसा है। बोर्ड गेज रेलवे है। कच्ची सड़क कहते हैं, ये कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क को कहते हैं। ये जो अलामत है, ये कच्ची सड़क है। ये जो अलामत है, ये पक्की सड़क को कहते हैं। ये जो अलामत है लाइनों, ये पक्की सड़क। ये जो खाली इस तरह से डॉट है, ये कच्ची सड़क को कहते हैं। और ये जो है दरख्त है, ये क्या है? दरख्त है। अब ये क्या है? मकानात है। ये क्या है? मकानात है। ये क्या है? दरिया को ज़ाहिर कर रहा है, दरिया है। ये निशान क्या ज़ाहिर कर रहा है? मस्जिद का निशान है, मस्जिद का। ये निशान आकर ये दिया गया था, देखो एक बार टेट में, चर्च का निशान है, चर्च है, मंदिर है, वो दिया गया था। चर्च है, मंदिर है, स्कूल है, वो चर्च का है। अब ये जो है मंदिर का निशान है, ये अगर मंदिर का निशान है, ये स्कूल का निशान है, ये स्कूल का, स्टेशन का, ये पुलिस स्टेशन का निशान है। RS का तो रेलवे स्टेशन है। ये पोस्ट ऑफिस है, PO तो पोस्ट ऑफिस का है। ये अगर स्कूल का है, ये स्कूल का निशान है। ये मंदिर का निशान है, ये चर्च का निशान है, ये मस्जिद का निशान है। और ये दरिया का, ये आकर मकानात का, ये दरख्त का, ये पक्की सड़क का, ये दो मिलाकर लाइना पक्की सड़क, ये कच्ची सड़क, ये दो लाइना मिलाकर कच्ची सड़क। ये एक बोर्ड गेज रेलवे। अलामतें हमें किस तरह से मालूमात फराहम करें? क्या आप जानते हैं नक्शे बनाने वालों क्या बोलती हैं? नक्शे बनाने वालों को कार्डोग्राफर्स कहते हैं। कार्डोग्राफर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डोग्राफर्स कहते हैं। नक्शे बनाने वालों को क्या कहते हैं? उनको दिया जाएगा आपको। नक्शे बनाने वालों क्या कहते हैं? नक्शों की किताब को अटलास कहते हैं। नक्शे बनाने वालों को कार्डोग्राफ्स कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो मंदिर का निशान, यानी कि ये मस्जिद है, ये घर का है, और ये पेड़ का है, ये पोस्ट ऑफिस का है। नक्शे में डाल को भेजी। या रेलवे स्टेशन का है, पटरियाँ, ये स्कूल है या चर्च है। इस तरह से मालूम हो जाने से अच्छी तरह से आप उसको क्या बोलती पहचान सकते हैं। विलेज मैप विद सैम्बल स्केल रिवर है, यहाँ पर क्या ही दिया गया है। फिर आसाफ नगर, यानी कि जो नगर है, घरा और मस्जिद का,
ये पोस्ट ऑफिस का, ये पटरियाँ का, रेलवे पटरियाँ जो भी थे ना जब से वो, और ये रेलवे स्टेशन का, ये आकर मंदिर का, ये रामपुर का, ये आकर पोस्ट, ये क्या बोले से पीएस बोले तो क्या, पीएस पुलिस स्टेशन, हाँ पुलिस स्टेशन का वो, पुलिस स्टेशन का वो, ये पुलिस स्टेशन का सब घर आके रहने की वजह से कंफ्यूज होती। उसके बाद ये मंदिर और ये सड़क रिवर है पैमाना, ये 1 सेंटीमीटर 1 किलो, 1 सेंटीमीटर कितना होता है पैमाना अगर है तो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 1 किलो, 1 किलो होता है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। अलामतों की मदद से बनाया गया एक गांव का नक्शा है, अलामतों की मदद से जो बने हमें वो एक गांव का नक्शा है वो बोल रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। रंग या शक्लें, रंग या शक्लें तेरे, रंग, रंग या शक्लें आकर जब जो है कलर्स और पेंटर पैटर्स पैटर्न्स पैटर्न्स, रंग या शक्लें पैटर्न्स पैटर्न्स। जब आप किसी तिब्बी तिब्बी नक्शे को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें इस ज़मीन पर मौजूद नशेब व फराज वाले मकामात को मुख्तलिफ रंगों की मदद से ज़ाहिर किया गया है। ये रंग जो है मुख्तलिफ तबी खुसूसियात या खितों को ज़ाहिर करती है। ये रंग जो है क्या करती है, रंग मुख्तलिफ तबी खुसूसियात या खितों को ज़ाहिर करती है। इन्हें तबई नक्शों में इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें तबई नक्शों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मौज़ूआती नक्शों में रंगों और शक्लों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इनमें मुख्तलिफ सकाफ़ात ज़ाहिर हो। जैसे कि नीला तो आबी अजसाम यानी दरियाओं को, समंदरों को, बहर आज़मों को वगैरह को देखने से नीला रंग। सब्ज़ रंग आकर जो है मैदान को और नशेबी इलाकों को सब्ज़ रंग। जर्द रंग आकर है ना कि सतह मुर्तफ़ा को और भूरा रंग पहाड़ों को। अब यहाँ पर आला सखाफत, मोतदल सखाफत, कमतर सखाफत, निहायत कमतर सखाफत। यहाँ का जो है क्या है, मौज़ूआती नक्शों में इस्तेमाल होने वाली शक्लें, ये तबई नक्शों में इस्तेमाल होने वाले रंग क्या है। यहाँ पर देखेंगे इसका अंग्रेजी में। ब्लू आकर वाटर बॉटल्स, रिवर्स, सीस और ओशंस। और ग्रीन आकर प्लैनेट्स और लो लैंड्स, अंदरूनी प्लैनेट्स और लो लैंड्स। ये आकर प्लेजर्स, माउंटेन्स। और यहाँ पर ये आकर हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, वेरी लो इंटेंसिटी। ये हाई इंटेंसिटी, ये मॉडर्न, ये हाई। ये आगे पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में जो कि क्या है वो। तो नक्शों के बाज़ मौज़ूआती नक्शों में रंगों के बजाय शक्लें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मुख्तलिफ सयादार हिस्से, लकीरें वगैरह, मुख्तलिफ सयादार हिस्से और लकीरें वगैरह। ये जब उसमें आकर मवाद, नक्शों के अक़साम क्या है, नक्शों के अक़साम मवाद और मकसद की मद्देनज़र नक्शों के 3 अक़साम में दर्जाबंदी की जा सकती है। नक्शों के 3 अक़साम में दर्जा वो ये हैं। ये कागज़ सियासी नक्शे, तबई नक्शे, मौज़ूआती नक्शे। सियासी नक्शे, तबई नक्शे, मौज़ूआती नक्शे, 3 है अक़साम। ये वेरी इंपॉर्टेंट। नक्शों के अक़साम कितने हैं तो सियासी, तबई, मौज़ूआती। सियासी, तबई, मौज़ूआती। यहाँ पर क्या है, सियासी मतलब पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। नेक्स्ट आकर जो है इसमें इंडिया का दिया गया है, इंडिया का नक्शा दिया गया है। तो इतनी सी है वीडियो। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।